आज के इस व्याख्यान में हम एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार जो मानव भूगोल के तथ्य दिए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने जीन्स ब्रून्स के द्वारा जो मानव भूगोल के तथ्य हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। दो विद्वान जीन्स ब्रून्स और एल्बर्ट हंटिंगटन, इनके द्वारा दिए गए मानव भूगोल के तथ्य ही सर्वप्रमुख माने जाते हैं। हंटिंगटन ने सबसे पहले जो मानव भूगोल के तथ्य हैं उन्हें दो भागों में बांटा है। एक तो है भौतिक दशाएं और दूसरा है मानव प्रतिक्रियाएं। यानी उन्होंने फिजिकल कंडीशंस और ह्यूमन रिसोर्सेज, उन दोनों को जो है अपने तथ्यों में सम्मिलित किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक दशाओं की। फिजिकल कंडीशन में जो है हंटिंगटन ने 5 प्रमुख तथ्यों को शामिल किया है। सबसे पहला है ग्लोब पर स्थिति। ग्लोब पर स्थिति का मतलब ये है कि हमारी जो पृथ्वी है वह पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में जो है वो सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर पूरा कर लेती है और उसके पश्चात 24 घंटे के अंतर्गत अपना एक चक्कर अपनी धुरी पर जो है वो पूरा करती है। इसके अलावा जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण दिन रात का बनना, ऋतुओं का आना जाना आदि विभिन्न प्रक्रियाएं जो है वो हमारी पृथ्वी पर संपन्न होती है। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने ली है जो हमारी पृथ्वी की ग्लोबीय स्थिति है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया है। दूसरा है भूमि की बनावट। भूमि की बनावट में उन्होंने विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को आधार बनाया है, जैसे कि कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं मैदान हैं, नदियां हैं, रेगिस्तानी प्रदेश है। तो इन सभी क्षेत्रों का वहाँ के लोगों की रहन सहन, उनके आचार विचार, उनके कृषि कार्यों, इसके अलावा उनका अधिवास, इन सभी चीज़ों पर जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है। तीसरा है जलाशय। हमारे इस धरातल पर जो जल है वो महासागर, सागर, नदियाँ, झील आदि के रूप में विद्यमान है। तो जिन क्षेत्रों में पानी का अच्छा स्रोत है, यानी नदियाँ हैं, समुद्र हैं, वहाँ पर औद्योगिक और व्यापारिक इकाइयों की और मानव बस्तियों का बसाव अधिक है। चौथा है मृदाएं एवं खनिज। जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मृदा मिलती है वहाँ पे कृषि कार्य अधिक होते हैं, अतः मानव बसाव अधिक है। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में खनन का कार्य होता है उन क्षेत्रों में भी जो है वो मानवीय बस्तियों का बसाव अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है और औद्योगिक इकाइयाँ भी उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा इस्टेब्लिश होती हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है जलवायु। विभिन्न प्रदेश की जलवायु भिन्न भिन्न होती है, अतः वहाँ जलवायु के आधार पर अलग अलग औद्योगिक और व्यापारिक इकाइयों का स्थापन होता है। इसके अलावा ये मानवीय बसाव को भी प्रभावित करता है, क्योंकि जहाँ उत्तम जलवायु होती है वहाँ मानव रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ उनके रोजगार की, उनके आर्थिक क्रियाओं के लिए उन्हें अधिक अवसर मिलते हैं। तो इस तरीके से हंटिंगटन ने जो प्रथम फिजिकल कंडीशंस हैं उसमें 5 प्रमुख चीज़ों को महत्वपूर्ण माना है जो मानव के बसाव को प्रभावित करती हैं। इसका जो प्रभाव है वो वनस्पति और जीव जंतु पर भी पड़ता है, और जब वनस्पति और जीव जंतु पर प्रभाव पड़ेगा तो इसका प्रभाव मानव पर भी पड़ता है। दूसरा जो तथ्य का आधार है वो है मानव प्रतिक्रियाएं, यानी मानव प्रतिक्रियाओं के आधार पर इन्होंने जो है वो तथ्यों को अलग अलग उपविभागों में बांट दिया है। मानवीय प्रतिक्रियाओं की बात करें तो सबसे पहले इसमें आ जाती है भौतिक आवश्यकताएं, जो मनुष्य की प्राइमरी नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं जो मनुष्य को जरूरी है, जिसमें पहला आता है भोजन, दूसरा है वस्त्र, तीसरा आश्रय, आश्रय का मतलब मकान, चौथा है यातायात के साधन, यानी मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन तभी कर सकता है जब वहाँ पे सुलभ यातायात के साधन हो, और पांचवा है औजार, यानी विभिन्न प्रकार के औजार मनुष्य के पास हों जिससे वो कृषि कार्य या अन्य व्यापारिक या औद्योगिक कार्यों को कर सके। दूसरा इसमें शामिल किया गया है मुख्य व्यवसाय। मुख्य व्यवसाय का मतलब है विभिन्न क्षेत्रों को मनुष्य को करने के लिए आर्थिक क्रियाएं होनी चाहिए, यानी विभिन्न प्रकार के कार्य होने चाहिए, तभी मनुष्य किसी क्षेत्र में बसाव कर पाएगा और अपना विकास कर पाएगा। तो मुख्य व्यवसाय में इन्होंने शामिल किया है सबसे पहले मत्स्य व्यवसाय को, मछली पालन को, दूसरा है पशुचारण, तीसरा कृषि, चौथा है लकड़ी काटना, पांचवा खनन कार्य, छठा निर्माण उद्योग और सातवां व्यापार। यानी जिन क्षेत्रों में मनुष्य को इन सभी सुविधाएं यानी इन सभी क्रियाओं की
अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है, वहाँ पर मनुष्य जो है वो अपने बसाव को प्रेफर करता है। तो उन क्षेत्रों में ही हम मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य का अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा आता है कार्यकुशलता। कार्यकुशलता के अंतर्गत हम शामिल करते हैं मनुष्य का स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा और आमोद प्रमोद। यानी आमोद प्रमोद का मतलब है मनुष्य के लिए भौतिक सुख सुविधाएं कहाँ ज़्यादा अच्छी हैं। और इसमें लास्ट आता है उच्च आवश्यकताएं। कुछ मनुष्य की उच्च आवश्यकताएं भी होती हैं जो भी किसी भी क्षेत्र में या किसी भी प्रदेश में होना आवश्यक है। इसमें शिक्षा है सबसे पहले, दूसरी चीज आती है विज्ञान, यानी वहाँ तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, तकनीकी फैसिलिटीज होनी चाहिए, धर्म, क्योंकि हमारे यहाँ पे धर्म को काफ़ी हद तक महत्व दिया जाता है, तो मनुष्य जो है वो धर्म को भी महत्व देता है, कला, विभिन्न प्रकार की कलाएं होनी चाहिए, और साहित्य, यानी साहित्यिक सांस्कृतिक उनके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो सभ्यता का विकास है और जो उन्नति है वो इन सभी मानवीय प्रतिक्रियाओं, इन सभी ह्यूमन रिसोर्सों के कारण ही हो सकता है। तो हमने देखा कि ब्रून्स ने और जो हंटिंगटन है उन्होंने अपना मानव भूगोल के तथ्यों का एक आधार प्रस्तुत किया। जैसे कि ब्रून्स ने भी संस्कृति और सभ्यता को महत्वपूर्ण माना, उसी तरीके से जो हंटिंगटन है उन्होंने भी अपने वर्गीकरण में सभ्यता और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने तथ्यों का जो है वो निर्धारण किया है। तो अब हम इस आधार पर ये देख सकते हैं कि जो मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन, वस्त्र, कृषि, पशुपालन, शिकार, व्यापार, वाणिज्य आदि सभी तथ्यों को हंटिंगटन ने जो है वो अपने तथ्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया है। थैंक यू।